प्रे करे कि मैं जिंदा वापस लौट आऊँ। ये एग्जैक्टली सामिया शाहिद के वर्ड्स थे जब वो अपने बीमार पिता से मिलने के लिए पाकिस्तान जा रही थी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स मी रिपोर्टिंग विद न्यू केस। ये केस एक ऐसी बेटी के बारे में है जो अपने फादर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो अपने पूरे फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो कभी भी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेती थी जो उसके फैमिली के खिलाफ हो। वो हर कुछ अपने फैमिली से पूछ कर किया करती थी, बट उन्हीं पेरेंट्स ने उसके साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस केस दैट इज गोज अराउंड सामिया शाहिद। सामिया शाहिद 15 नवंबर 1987 को ब्रेडफोर्ड, वेस्ट यॉर्कशायर, यूनाइटेड किंगडम में पैदा हुई थी। ब्रेडफोर्ड इंग्लैंड का 6th लार्जेस्ट सिटी है। साउथ एशियन कम्युनिटी के कई मेंबर्स ने वहाँ अपना घर बनाया है। वहाँ पाकिस्तानी मूल का एक बड़ा फैमिली रहता था जिनका सरनेम शाहिद था। सामिया के पेरेंट्स, उनके पिता मोहम्मद शाहिद और उनकी माँ इम्तियाज, कई अन्य लोगों की तरह पाकिस्तान के पंडारी नामक एक छोटे से विलेज से यूनाइटेड किंगडम चले गए। उनको यूके में अपने और अपने फैमिली के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज दिखे। सामिया की एक बहन थी जिसका नाम मदीहा शाहिद था। दोनों लड़कियां ब्रैडफोर्ड में ब्रिटिश और पाकिस्तानी कल्चर के साथ बड़ी हुई। सेकेंड जनरेशन के एमिग्रेट्स होने के नाते वो इन दो कल्चरल वर्ल्ड्स के बीच अपनी पाकिस्तानी हेरिटेज के वैल्यूज एंड ट्रेडिशन को बैलेंस करते हुए और यूनाइटेड किंगडम जैसे वेस्टर्न कंट्री की रियलिटी को अडेप्ट करते हुए ऑसिलेट कर रहे थे। शाहिद फैमिली और उनके रिलेटिव्स ब्रैडफोर्ड में बहुत सारे बिजनेस के कारण काफ़ी पॉपुलर थे। पेरेंट्स देमसेल्व्स एक लिमोसिन और कार रेंटल बिजनेस के मालिक थे। एक अंकल फिश एंड चिप्स की दुकान चलाते थे और दूसरे अंकल के पास फ्लावर्स की दुकान थी। इम्तियाज़ के 5 ब्रदर थे जो सभी लोकली बहुत पॉपुलर थे। सामिया के कई कजन्स, नेफ्यू और नीस थे और वो अपने बड़े फैमिली से बहुत प्यार करती थी। सामिया एक बहुत फ्रेंडली, चीयरफुल और लाइवली गर्ल थी जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। वो अपने फादर से बहुत प्यार करती थी और वो एक डैडी गर्ल थी। मोहम्मद के वर्ड्स सामिया के लिए कानून थे। वो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी, जो कुछ भी वो बोल दे। हालांकि सामिया और मदीहा को वेस्टर्न एजुकेशन रिसीव करने का अपॉर्चुनिटी दिया गया, ये देखते हुए कि वो ब्रिटेन में रहते हैं। शाहिद फैमिली पाकिस्तानी कल्चर को वैल्यू देते थे और अपने मुस्लिम फेथ के प्रति डिवोटेड रहे। वो सुन्नी मुसलमान थे। सुन्नी इस्लाम शिया इस्लाम के साथ इस्लाम के 2 मेन ब्रांचेस में से एक है। मेजोरिटी मुसलमान सुन्नी के रूप में पहचाने जाते हैं। शाहिद फैमिली कुछ रूल्स का फॉलो करते थे। ऑल्दो सामिया को तेज गाड़ी चलाना पसंद था, लेकिन उसे गाड़ी चलाने की परमिशन नहीं थी, इसलिए वो एक कार रेंट पर लेती थी और लापरवाही के साथ गैस पैडल दबाकर गाड़ी चलाती थी बिना सोचे समझे। उसे अपने अपीयरेंस का ख्याल रखना पसंद था, जैसे मेकअप लगाना और अपने हेयर को एक अच्छा सा स्टाइल देना। और वो ब्रैडफोर्ड में एक पोस्ट ऑफिस में पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। ऑल्दो उसके पिता उसे मनी प्रोवाइड करते थे उसके ज़रूरतों के लिए। सामिया को लगभग वो सब कुछ मिला जो वो चाहती थी। उनकी बहन मदीहा के लाइफ पर कुछ डिफरेंट व्यू थे, लेकिन उनके डिफरेंस के बावजूद दोनों सिस्टर का प्राइमरी और अनडिनाइबल वैल्यू फैमिली था। पाकिस्तानी कल्चर में फैमिली सबसे पहले होता है, फैमिली अबव ऑल। और हालांकि सामिया को वो सब कुछ मिलता था जो वो चाहती थी, लेकिन उसके लिए फैमिली की अप्रूवल सबसे इम्पॉर्टेंट थी। उसे जो भी डिसीजन लेना होता था उसे सबसे पहले अपने पेरेंट्स और फैमिली के बड़े मेंबर्स से सहमत होना पड़ता था। सामिया उनसे बहुत प्यार करती थी और उन्हें परेशान करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो कभी भी उनके साथ खुलकर बात नहीं कर पाई। इसलिए उसने अपने पिता के गुस्से से बचने के लिए कई बात सीक्रेट रखनी पड़ी। फॉर एग्जाम्पल 2012 की कार रेस जब सामिया 25 की हो गई तो उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि अब समय आ गया है उसके बड़े होने का। वेस्टर्न सोसाइटी में फ्रीली लाइफ को एंड होना ही था, या तो जल्दी या फिर लेट से। उसकी माँ ने जोर देकर कहा कि उसे पाकिस्तान जाकर ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग शादी करनी चाहिए। अरेंज मैरिज अभी भी काफ़ी कॉमन है एंड ऑल्दो सुन्नी इस्लाम फेथ के लिए इसके स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड नहीं है। जब सामिया के पेरेंट्स एक स्पेसिफिक मैन से शादी करने के प्रपोजल के साथ उसके पास गए तो वो इसलिए सहमत नहीं हुई क्योंकि वो चाहती थी, बट इसलिए
क्योंकि उसे लगा कि ये उसके फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है। उसने अपनी कल्चर एंड हेरिटेज को सीरियसली लिया और अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी। सामिया चाहती थी कि उसके फैमिली को उस पर प्राउड हो। सो फेब 2012 में ये डिसाइड किया गया कि मोहम्मद साकिल नाम के इंसान से सामिया शादी करेगी। साकिल वो इंसान नहीं था जिसे सामिया ने स्पाउस के रूप में चूज किया था। वो पाकिस्तान में उनके गांव पंडारी से था और सामिया का कज़न था। वो उसे बचपन से जानती थी और हमेशा उन्हें एक भाई के रूप में माना था, फ्यूचर हस्बैंड के रूप में नहीं। इसके अलावा वो हाल ही में एक लैंड डिस्प्यूट पर एक दूसरे इंसान को गोली मारने के आरोप में जेल से रिहा हुआ था। ब्रिटिश पाकिस्तानी के बीच दूर के रिलेटिव से शादी करने का मेनली पर्पस लैंड का ओनरशिप फैमिली के अंदर होना चाहिए, जिसे फैमिली में फैमिली स्टेट एक्सटेंड होता रहेगा। उसके पेरेंट्स भी चचेरे भाई बहन थे जिन्होंने अरेंज मैरिज की थी और अपनी शादी को खुशहाल बनाया था। शादी की तैयारी के लिए सामिया को वेरियस पाकिस्तानी दुकानों में ले जाया गया। जो कुछ भी वो चाहती थी उसे खरीदने के लिए सामिया ने खरीदारी के इंटरेस्ट के साथ और अपकमिंग वेडिंग की प्लान बनाने के बारे में एक्साइटेड होने की कोशिश की, लेकिन डीप डाउन वो जानती थी कि पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। वो पेरेंट्स द्वारा उसके लिए चुने गए हस्बैंड के चॉइस से एक्चुअली में खुश नहीं थी, लेकिन उस पल उसे इसे एक्सेप्ट करना पड़ा। सामिया जानती थी कि उसके पेरेंट्स उसके लिए सबसे बेस्ट हस्बैंड चाहते थे, बट अंदर ही अंदर उसे लगता था कि साकिल के साथ शादी से वो शायद ही कभी खुश हो पाएगी। एट द सेम टाइम वो अपने फैमिली को दुखी होने के डर से कुछ नहीं बता सकी, इसलिए उसने खुश दिखने के लिए हर एफर्ट्स ट्राई किए। फेब 2012 के बीच में जब सामिया पाकिस्तान जाने के लिए फ्लाइट में चढ़ी तो उसने एक दोस्त को एक मैसेज लिखा जिसमें उसने एडमिट किया कि वो अपने लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक करने जा रही है और उसे बिलीव नहीं हो रहा है कि ये सब हो रहा है। बाद में उसकी बहन मदिया ने इनमें से कई दावों को डिस्ट्रीब्यूट किया। सामिया के पास शादी के कई प्रपोजल थे चूज करने के लिए और उसने खुद साकिल को चुना था। हाँ, ये एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं। और अरेंज और ज़बरदस्ती मैरिज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जब सामिया पहली बार अपने फ्यूचर हस्बैंड साकिल से मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंची तो उसने अपने एक दोस्त को एक मैसेज भेजा जिसमें उसने लिखा था कि वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी और वो खुश थी कि उसने अपने मंगेतर को देखकर वोमिट नहीं की। सामिया और साकिल ने एक शानदार वेडिंग की। ब्रेडफोर्ड से यंग कपल को बधाई देने के लिए और खुशी का जश्न मनाने के लिए पाकिस्तान आए। 27 फेब 2012 को 4 डेज की वेडिंग सेरेमनी 1000 से अधिक गेस्ट के साथ शुरू हुआ। ऐसा वेडिंग गिफ्ट मोहम्मद ने न्यूली वेड्स को पाकिस्तान में फैमिली के घर के बगल में उन्हें उनका एक अपना घर दिया। शादी के बाद सामिया और साकिल अपने न्यू घर में चले गए और हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में एक साथ रहने लगे। सामिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसे अपना जीवन बदलना पड़ेगा और इस छोटे से विलेज में अब हमेशा के लिए रहना पड़ेगा। सामिया जून 2012 में ब्रेडफोर्ड लौटने से पहले 4 महीने तक अपने हस्बैंड के साथ उसी घर में रही। साकिल इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स के इंतजार में पाकिस्तान में ही रुका रहा और सामिया यूके लौट आई अपने हस्बैंड के लिए स्पाउस वीजा अप्लाई करने के लिए ताकि वो ब्रिटिश सिटीजन बन सके, लेकिन उसे कोई जल्दी नहीं थी। पाकिस्तान में सामिया और साकिल की शादी एक निकाह सेरेमनी थी जो शरिया प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार एक फॉर्मल मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था जिसे एक रजिस्ट्रेशन मैरिज माना जाता है। मीन्स की गवाहों और एक मौलवी के सामने एक पुरुष और एक महिला के बीच समझौता होता है, जैसे कि एक कोर्ट मैरिज होता है। हालांकि ब्रिटिश लॉ में इस तरह की शादी को वैल्यू देने के लिए स्पेसिफिक लीगल स्टेप्स की रिक्वायर होती है। इनमें से एक यूके में सिविल सेरेमनी ऑर्गेनाइज करता है और लीगली मैरिज को कंफर्म करने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट अडॉप्ट करते हैं। इस टाइप का निकाह दूसरे कंट्री में लीगल नहीं होता है बिना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के। यूके लौटने के बाद सामिया के दोस्तों ने देखा कि वो बदल गई है और अलग तरह से बिहेव करती है। सामिया के मन में अपने पेरेंट्स के लिए क्लियरली नाराजगी थी। अपने हस्बैंड साकिल के बारे में डिस्कस करते टाइम सामिया नर्वस और हेजिटेट हो जाती थी। उसे लगता था कि वो लगातार उस पर नज़र रख रहा है, इवन दो सामिया दूसरे कंट्री में थी। साकिल ने जोर देकर कहा कि वो स्काइप वीडियो चैट से उसे डेली कॉल करे और मोस्ट ऑफ द डे उसके टच में रहे। सामिया को लगने लगा कि वो फंस गई है। अगस्त में सामिया ने एक दोस्त को एक वॉइस मैसेज भेजा और कहा कि वो मरना चाहती है, अपने लाइफ से नफरत करती है और अब साकिल की वाइफ नहीं बनना चाहती है। दूसरे ओर उसके रिलेटिव्स ने क्लेम किया कि सामिया ने
ब्रेड फोर्ट में सभी को अपनी लेविश वेडिंग के बारे में बताया और कहा कि वो अपनी शादी से खुश है। अदरवाइज अगर वो अनहैप्पी होती तो वो साकिल के लिए पाकिस्तान वापस जाने के लिए फ्लाइट क्यों लेती। अकाउंट्स ने सजेस्ट दिया कि शादी उतनी स्मूथ नहीं थी जितनी लग रही थी। 6 मंथ्स तक पाकिस्तान में अपने हस्बैंड के साथ रहने के बाद सामिया यूके लौट आई। इस बार उसके फ्रेंड्स ने पुरानी सामिया को देखा, चेयरफुल, हैप्पी, स्माइलिंग और लोगों से घुल मिल के रहने वाली। लेकिन इसके लिए एक रीजन था। सामिया ने अपने फ्रेंड्स को बताया कि वो सैयद मुख्तर कसीम नाम के एक इंसान से मिली जिसके दोस्त उसे अली कहते थे। अली भी पाकिस्तान से था लेकिन उसके पास ब्रिटिश सिटीजनशिप थी और वो दुबई में काम करता था। वो दोनों शुरू में एक दूसरे से ऑनलाइन मिले और दोस्त बन गए। फिर अक्टूबर 2013 में लंदन में एज अ पर्सन मिले और तुरंत एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए। अली में वो सब कुछ था जो सामिया एक इंसान में चाहती थी। ही वॉज लविंग, कैरिंग एंड काइंड। वो सामिया को पूरी तरह से समझता था और उनकी फीलिंग्स म्यूचुअल थी। अली के लाइफ में सब कुछ सेंस बनता था जब भी सामिया आसपास होती थी और उन्हें ये भी पता था कि वो एक साथ रहकर एक दूसरे के लाइफ को खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन उन्हें फील हुआ कि उनका प्यार नफरत और धमकियों से ज़्यादा स्ट्रांग है। सामिया ने अली को अपनी करंट सिचुएशन के बारे में बताया कि कैसे उसने एक ऐसे इंसान से शादी की जिसे वो अपना भाई मानती थी और कैसे वो उसे कंट्रोल कर रहा है। अली को ये समझ नहीं आ रहा था कि एक प्यार करने वाला फादर अपनी बेटी को एक सेल और एक्सचेंज ऑब्जेक्ट में कैसे बदल सकता है। सामिया को पता था कि वो अली के साथ रहना चाहती है और उसके साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहती है और वो अली के साथ ही खुद के बच्चे चाहती थी और ये सब करने के लिए उसे साकिल को तलाक देने की जरूरत थी। ब्रिटिश कोर्ट के थ्रू सामिया तलाक नहीं ले सकती थी क्योंकि उनकी शादी ब्रिटिश लॉ के अंडर रजिस्टर नहीं थी। वो सुन्नी से शिया इस्लाम में कन्वर्ट हो गई जिसके बाद वो एक मस्जिद गई एक मौलवी से मिलने के लिए। सामिया ने उन्हें बताया कि उसकी पहली शादी उसकी मर्जी के बिना हुई थी और फैमिली प्रेशर में हुई थी। ये जानकारी रिसीव करने के बाद मौलवी ने सामिया के हस्बैंड को लेटर लिखकर हुई इवेंट्स के बारे में पूछा लेकिन साकिल ने उनकी शादी पर डिस्कस करने से इनकार कर दिया। मिस्टर कैस्बी जो सामिया और साकिल की शादी को इनवैलिड डिक्लेयर करने के केस को संभाल रहे थे, सामिया के फ्रेंड्स उसके साथ थे जब उसने तलाक पेपर साइन किया था और उस टाइम उसके फैमिली को कुछ भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। ये स्ट्रेंज था क्योंकि वो ब्रैडफोर्ड में अपने पेरेंट्स के घर में ही रहती थी। जल्द ही सामिया और अली ने अपनी शादी के दिन का प्लान बनाया और उन्होंने सितंबर 2014 में लीड्स में सीक्रेटली शादी कर ली जिसमें उनकी शादी की तैयारी में मदद करने के लिए केवल कुछ दोस्त ही मौजूद थे। निकाह सेरेमनी उसी मौलवी द्वारा कंडक्ट किया गया था जिन्होंने साकिल से तलाक लेने में मदद किया था। सामिया और अली की शादी का दिन एक खुशी का दिन था। सामिया ने एक दोस्त के सामने कन्फेस किया कि वो एक प्रिंसेस की तरह फील कर रही है और वो खुशी से ग्लो कर रही थी। न्यूलीवेड्स ने यूके रजिस्ट्री ऑफिस में अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन भी कराया लेकिन शादी का दिन उनके पीसफुल फैमिली लाइफ का बिगनिंग नहीं था। अक्टूबर 2014 में जब सामिया अपने कज़न के साथ सड़क पर चल रही थी तो एक गली में कुछ लोगों ने उस पर हमला किया। अजीब बात यह थी कि केवल सामिया को ही चोट पहुंचाया गया था। उसके पैरों पर मेटल की रोड से पीटा गया था। ये क्लियर था कि ये हमला का प्लान पहले से बनाया गया था और विक्टिम्स को रैंडमली चूज नहीं किया गया था। फिर गर्ल्स ने तुरंत हमले की रिपोर्ट पुलिस को की। ये अटैक उन लोगों के थ्रू ऑर्गेनाइज किया गया था जो उसके फैमिली को जानते थे और ये माना जा सकता है कि अली के साथ उसकी शादी के कारण ये हो सकता है। और अपेरेंटली ये सीक्रेट सबके सामने खुल गया जब पुलिस स्टेशन से सामिया ने अपने पेरेंट्स को बुलाया और उन्हें अपने ऊपर हुए हमले के बारे में बताया। क्योंकि अली को काम के लिए दुबई लौटना पड़ा और सामिया उसके साथ रहने के लिए वीज़ा के इंतजार में ब्रैडफोर्ड में रुकी रही, बट सामिया को सपोर्ट के बजाय इंसल्ट का सामना करना पड़ा। पुलिस ने पूरी बातचीत सुनी जबकि सामिया की मां इम्तियाज इस बात से अनजान थी कि दूसरे लोग सुन रहे थे। सामिया ने पुलिस को दिखाने के लिए जानबूझकर ऐसा किया। वो पुलिस को बताना चाहती थी कि वो हाल ही में एक ऐसे टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रह रही है जहाँ उसे एक कैदी की तरह फील हो रहा है। वो वही घर था जहाँ वो एक टाइम सबसे ज़्यादा खुश हुआ करती थी। उन लोगों से अनप्लीजेंट वर्ड सुनना जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और ऐसे स्ट्रॉन्ग बिलीव्स और लॉन्ग स्टैंडिंग वैल्यूज़ वाले फैमिली में रहना उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था। कभी कभी सामिया को कांस्टेंट कंट्रोल से सफोकेशन फील होता था और वो थोपे गए प्रिंसिपल के जाल से बच नहीं पाती थी। ये सब तब तक चलता रहा जब तक वो अली से नहीं मिली क्योंकि सामिया वेस्टर्न कल्चर में पली बड़ी थी और
हर चीज के लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंड थी। उसे अनदर लाइफ अनरियलिस्टिक लगती थी जहाँ वो अपने डिसीजन खुद ले। अली से सीक्रेट मैरिज ने उसे टिके रहने और हार ना मानने की ताकत दी। उसके पेरेंट्स को मई 2015 में साकिल से सामिया के तलाक के बारे में पता चला और उन्होंने उसके एक्शन को स्ट्रांगली डिसअप्रूव कर दिया और उन्होंने जोर शोर से क्लेम किया कि तलाक इनवैलिड था क्योंकि इस्लामिक शरिया काउंसिल के पास ब्रिटेन या पाकिस्तान में कोई कानूनी अधिकार नहीं था। इसलिए उनके अनुसार सामिया ने अभी भी साकिल से लीगली शादी की थी। उसकी माँ ने सबसे ज्यादा बुरा बिहेव किया सामिया के साथ। इम्तियाज ने बार बार अपनी बेटी का इंसल्ट किया और उसे अपने होश में आने के लिए कहा और फैमिली को और अपमानित नहीं करने को बोला। और जब अली दुबई में था तो उसे होप था कि चीजें शांत हो जाएगी। हाउएवर उन्हें पता था कि अगर वो ब्रैडफोर्ड में रहेंगे तो वो कभी भी सेफ नहीं होंगे। ओनर से रिलेटेड क्राइम की कई स्टोरीज है और ये स्टोरी भी शायद अब उन्हीं स्टोरीज में इंक्लूड हो जाएगी। फॉर्चुनेटली सामिया ने उसी मंथ दुबई जाने के लिए वीजा रिसीव किया। कुछ दोस्तों ने उसे सीक्रेटली टिकट खरीदने और डिपार्चर की तैयारी करने में हेल्प की। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए सामिया एक प्लेन में चढ़ गई और अगले ही दिन अली के पास चली गई। ये एक डिफिकल्ट डिसीजन था, ये देखते हुए कि वो अपने फैमिली से कितना प्यार करती थी, बट पहली बार वो अपनी खुशी के लिए अपने लव्ड वंस के खिलाफ गई, इस उम्मीद में कि ये सेक्रीफाइस जस्टिफाई होगा। जैसे ही सामिया दुबई के लिए रवाना हुई उसके पेरेंट्स ने पुलिस को उसके लापता होने की रिपोर्ट दी। फैमिली बस ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी कि सामिया ने अपने चॉइस का डिसीजन लिया और उनके ओपिनियन को इग्नोर किया। जब उन्हें अपनी बेटी की सीक्रेट मैरिज के बारे में पता चला तो उन्होंने उसकी दूसरी शादी को नकली माना। वो सिया मस्जिद के मौलवी मिस्टर काजमी के पास गए और एक्सप्लेनेशन की मांग की। उन्होंने किसी भी रिजनेबल आर्ग्यूमेंट को सुनने से इनकार कर दिया और अली के साथ अपनी बेटी के रिश्ते को व्यभिचार के बराबर मान लिया। मुस्लिम कानून के अंडर वो अभी भी साकिल की वाइफ थी। शाहिद फैमिली यहाँ तक कि सामिया के पाप में हेल्प करने के लिए मौलवी को भी धमकी देने के लिए आगे बढ़ गए। मिस्टर काजमी ने पुलिस को धमकियों के बारे में बताया और ऑफिसर्स ने उन्हें कुछ सेफ्टी एडवाइस दी। इस बीच सामिया दुबई में बहुत ज्यादा खुश थी। उसे प्यार से भरी केयर फ्री लाइफ पसंद थी और वो वही लाइफ अभी जी रही थी। शी वॉज टू हैप्पी। सामिया और अली दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और वो इस शादी से बहुत ज्यादा खुश थी। सामिया ने अपनी खुशी सोशल मीडिया पर खुलकर शेयर की और वो पेरेंट्स बनने के लिए वेट नहीं कर सकते थे। सामिया एक बच्चे की चाहत रखती थी और जल्द से जल्द माँ बनना चाहती थी और साथ ही वो अपने फैमिली को भी जाने नहीं देना चाहती थी और ब्रैडफोर्ड और दुबई दोनों वर्ल्ड्स में मौजूद रहना चाहती थी। सामिया हमेशा अपने फ्यूचर चिल्ड्रंस को यूके में बड़ा करने का सपना देखती थी। वो चाहती थी कि उसके बच्चे भी ब्रिटिश बने। उसने अपनी पूरी लाइफ बिता दी थी इंग्लैंड में अपने बड़े से फैमिली के सराउंडिंग में और सोच भी नहीं सकती थी कि उसके और उसके लव्ड वंस के बीच ये तनाव जीवन भर बना रहेगा। सामिया लगभग डेली अपने पेरेंट्स से बात करती थी और उन्हें समझाने की कोशिश करती थी कि उसने कोई भी क्राइम नहीं किया है जिसके लिए उसे ब्लेम किया जा रहा है। वो बस खुश रहना चाहती थी और उसे साकिल के साथ अपनी शादी के हर मिनट एक बर्डन सा लगता था। वो चाहती थी कि उसके पेरेंट्स अली से उतना ही प्यार करें जितना वो करती थी और उसकी चॉइस को एक्सेप्ट करें। किसी भी चीज से ज्यादा सामिया ने अपने पिता को अली के साथ देखने का सपना देखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके सपने कभी सच नहीं हुए। मोहम्मद ने फेक सन इन लॉ को बुलाया और उसे अपनी बेटी को अकेला छोड़ने के लिए कहा, बट अली ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो अब उसकी लीगल वाइफ है और वो उसे नहीं छोड़ेगा। मोहम्मद की नज़रों में सामिया का हस्बैंड उसके फैमिली का हिस्सा कभी नहीं बन सकता था क्योंकि वो सुन्नी मुस्लिम था और उनकी शादी भी पेरेंट्स के अप्रूवल के बिना हुई थी और कुछ कल्चर्स में फैमिली रेप्यूटेशन और ओनर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अली और सामिया ने अपने पेरेंट्स और अदर रिलेटिव्स की नज़र में शहीद फैमिली का डिसरिस्पेक्ट किए थे और अब हर कोई उन पर उंगलियां उठा रहे थे। जून 2016 में सामिया को पता चला कि साकिल की माँ और उसकी चाची का डेथ हो गया है। सामिया बहुत सैड हो गई थी। वो अपनी चाची से बहुत प्यार करती थी और वो फ्यूनरल के लिए पाकिस्तान जाना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि ये ट्रिप रिस्की और डेंजरस हो सकती है, स्पेशली सिंस साकिल के रिलेटिव्स के साथ कई लोगों को लगा कि उसने उनका डिसरिस्पेक्ट किया है। वहीं पे अली ने भी ट्रिप के खिलाफ सलाह दी और सामिया भी सहमत हो गई कि दुबई में रहना बेहतर होगा। उसके पिता मोहम्मद भी कुछ हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे थे। उन्हें डायबिटीज था। एक दिन सामिया को उसकी माँ और बहन मदिया का कॉल आया। उन्होंने कहा कि जब वो दुबई चली गई थी
तब उनके पिता का हेल्थ काफी खराब हो गया था और उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। सामिया खुद को कभी माफ नहीं कर पाती अगर उसके पिता उसे अलविदा कहे बिना गुजर जाते। इसलिए बहुत सोचने के बाद उसने पाकिस्तान जाने का फाइनल डिसीजन लिया। अली उसकी चॉइस से सहमत नहीं था और वो काफी अपसेट हो रहा था, बट वो साथ ही हेल्पलेस फील कर रहा था। आखिरकार वो उसके फादर थे, वो उसे कैसे रोक सकता था। अगर उसके फादर को कुछ हो जाता और वो वहाँ नहीं होती तो सामिया कभी खुद को माफ नहीं कर पाती। एडिशनली मधिया ने पहले से ही सामिया के लिए टिकट बुक कर दिया था, इसलिए अली को अपनी वाइफ के लिए और भी ज्यादा डर लग रहा था। फिर भी अली उसे एयरपोर्ट तक ले गया और उसने कहा कि वो अभी भी अपना मन बदल सकती है। और अली का डरना लाजमी था क्योंकि जो फैमिली सामिया के साथ बात नहीं करना चाहते थे वो अभी उसे सडनली बुला रहे हैं और उन लोगों ने पहले से ही टिकट बुक कर दी है, तो ये डरने वाली ही बात होती है। बट सामिया अपने लव्ड वंस के साथ अपकमिंग रीयूनियन के बारे में बहुत एक्साइटेड थी, जिन्हें उसने लंबे टाइम से नहीं देखा था। सामिया ने अपने हस्बैंड को समझाया कि सब ठीक होगा। फिर उन्होंने एक दूसरे को गुड बाइज करा और सामिया प्लेन में चढ़ गई। 14 जुलाई 2016 को पाकिस्तान के लिए निकली अपनी फ्लाइट से पहले उसने एक दोस्त को एक मैसेज भेजा जिसमें उसने कहा कि प्रे करो कि मैं जिंदा वापस लौट आऊं। पाकिस्तान पहुंचकर सामिया अपने दोस्त के घर पर रुकी रही। उसने अपने डॉक्यूमेंट्स और रिटर्न टिकट्स को सेफ रखने के लिए वहीं छोड़ दिया। जब तक वो वहाँ थी वो अली के साथ लगातार कांटेक्ट में रही और उसे बताती रही कि मैं ठीक हूँ और सेफ हूँ। उसने अपना सारा टाइम अपने फैमिली के साथ पाकिस्तान में बिताया। 18 जुलाई को वो अपने पिता के साथ अपनी चाची के कब्र पर गई। 19 जुलाई को अली ने उसे अपने बुरे सपने के बारे में बताया, जिसके रिप्लाई में सामिया ने अली को बोला कि प्रे करो कि मैं वापस दुबई सेफली पहुंच जाऊं। और वो 2 दिन में दुबई लौटने वाली थी, लेकिन 20 जुलाई को सामिया ने मैसेज का रिप्लाई देना बंद कर दिया। यहाँ तक कि अली के भी मैसेज बिना पढ़े रह गए और इस साइलेंस ने चिंता पैदा कर दी। और उसी शाम एक डिस्ट्रेस इंसान ने भंडारी पुलिस को फोन किया और उसने बताया कि उसकी बेटी की मौत हो गई है। जब पुलिस उस एड्रेस पर पहुंची तो उन्हें सीढ़ियों के नीचे एक वीमेन की डेड बॉडी मिली। वो मर चुकी थी और वो सामिया थी। उसके जूते पास में पड़े थे, उसका हैंडबैग उसके पैरों की तरफ पड़ा हुआ था, उसका फेस ब्लैक स्कार्फ से ढका हुआ था, उसकी आंखें बंद थी और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। और फोन करने वाला इंसान सामिया का फादर मोहम्मद था। उसने ऑफिसर्स को बताया कि उसकी बेटी अपने हस्बैंड साकिल के साथ इस घर में रहती थी। उसने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया जहाँ पे सामिया गिरी थी और उसने बताया कि वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी और उसकी मौत हो गई। जब पुलिस ने पूछा कि साकिल कहाँ है तो पिता ने अपने कंधे उचकाए और कहा कि उसे नहीं पता। सामिया की मौत के बाद से उसे किसी ने नहीं देखा था। कुछ घंटों बाद सामिया की माँ और बहन उसकी मौत की खबर सुनकर पाकिस्तान पहुंची और तुरंत ऑटोप्सी करवाई गई, जिसके बाद सामिया की बॉडी उसके फैमिली को सौंप दिया गया। और शहीद फैमिली ने बिना कुछ सोचे समझे उसी दिन सामिया की डेड बॉडी को दफना दिया जिस दिन उसकी डेथ हुई थी, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट में कहा गया था कि बॉडी पर कोई इंजरी या वायलेंस का कोई भी विजिबल साइन नहीं है। उसकी डेथ को सस्पिशियस नहीं माना गया। जल्दबाजी में दफनाना ये अनयूजुअल नहीं था, क्योंकि मुस्लिम ट्रेडिशन और शरिया लॉ में तुरंत बॉडी को दफनाने की जरूरत होती है अगर मौत सस्पिशियस वे में नहीं हुई है। और सामिया की मौत की खबर तेजी से फैल गई क्योंकि उसकी मौत पर लोगों ने आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दिया था। कुछ ने कहा कि सामिया की मौत हार्ट अटैक या अस्थमा अटैक से हुई है, जबकि अदर्स ने क्लेम किया कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी। वो नीचे गिरी और उसकी गर्दन टूट गई। लोकल न्यूज एजेंसीज ने बताया कि सामिया ने बच्चे ना होने का डिप्रेशन से सुसाइड कर लिया, लेकिन उसके फैमिली ने इस चीज से डिनाई किया। अली को सामिया के कजन का फोन आया और उसने बताया कि उसकी डेथ हो गई है हार्ट अटैक से। पहले तो अली को इस पर बिलीव नहीं हुआ। उसे लगा कि ये एक घटिया मजाक है, कि वो बस उसे पाकिस्तान में रखना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा झूठ बोल रहे हैं। फिर तुरंत अली ने अपनी वाइफ के साथ रहने के लिए फर्स्ट फ्लाइट ली और जब वो वहाँ पहुंचा तब उसे एहसास हुआ कि सामिया सचमुच मर गई है। तो वो भंडारी पुलिस स्टेशन गया और रिपोर्ट किया कि उसकी वाइफ को मार दिया गया है। अली ने बताया कि कैसे सामिया ने अपने पहले हस्बैंड साकिल को छोड़ दिया और कैसे उसके फैमिली इस बात से नाराज थे। उसकी स्टोरी ने सामिया की मौत पर पुलिस की पर्सपेक्टिव को क्लियरली बदल दिया। उन्होंने गेस किया कि ये एक ओनर किलिंग हो सकती है, लेकिन जब खबर आई तो बॉडी को दफना दिया गया था, इसलिए वो कुछ नहीं कर सके। जब इंग्लैंड में एक यंग ब्रिटिश की मिस्टीरियस डेथ की खबर फैल गई
तो एक न्यूज़ चैनल ने सामिया के फादर मोहम्मद से एक इंटरव्यू के लिए कांटेक्ट किया और उनके फादर ने जोर देकर कहा कि उनकी बेटी अपनी शादी से खुश थी और उसके हस्बैंड का नाम साकिल था। उन्होंने अली के एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से डिनाई कर दिया और उसे ब्लैकमेलर कहा। इवेंचुअली अली को सामिया की ऑटोप्सी रिपोर्ट की एक कॉपी मिली जिसमें कहा गया था कि उसकी गर्दन के चारों ओर एक रेडिश ब्राउन रंग की चोट पाई गई थी और मौत का कारण ये बताया गया कि उसका गला घोटने के कारण डेथ हुई होगी। ये भी बोला गया कि पुलिस को शुरू में सामिया सईद की मौत का असली कारण छुपाने के लिए रिश्वत दी गई होगी। अली ने तुरंत पाकिस्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मीडिया को अपनी वाइफ की गर्दन पर चोट की पिक्चर दिखाई। वो चाहते थे कि सामिया के साथ जो हुआ वो सारे लोग अच्छे से जान जाए ताकि वो पता लगा सके कि उसकी मौत कैसे हुई और कौन रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद अली को 24 आवर की पुलिस सेफ्टी की रिक्वायर थी क्योंकि उन्हें कई मौत की धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी। ब्रिटेन में सामिया के दोस्त भी प्रोएक्टिव थे। उन्होंने अपनी जान पहचान के थ्रू ब्रैडफोर्ड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाज शाह से कांटेक्ट किया। एम्बेसी ने सीधे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखकर उन्हें सामिया की मौत की सूचना दी और इसे ऑनर किलिंग कहने की हिम्मत तभी हुई जब पाकिस्तान पुलिस ने सामिया सईद की मौत की तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। नाज शाह को अपने इस हेल्प के लिए कंसिक्यूशन भी सहने पड़े। ब्रैडफोर्ड के 2 लोगों को नाज शाह को धमकी देने के आरोप में अरेस्ट किया गया। साकिल के भागने के 8 दिन के बाद उसे ढूंढ लिया गया और पूछताछ के लिए ले जाया गया। सामिया के फादर के साथ साकिल ने कन्फेस किया कि वो अपनी वाइफ पर अली के साथ अपनी शादी को खत्म करने और पाकिस्तान में उसके साथ रहने के लिए दबाव डालना चाहता था। वो इस बात के लिए नाराज था कि सामिया ने उसे छोड़ दिया और उसे ब्रिटेन जाने से रोक दिया। 20 जुलाई की सुबह साकिल ने सामिया के सामान की तलाशी ली, उसके पासपोर्ट और रिटर्न टिकट के लिए, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। साकिल ने उसे वापस लौटने से रोकने की कोशिश की, लेकिन सामिया ने इनकार कर दिया। गुस्से में उसने उसे बेड पर ढकेल दिया और उसके साथ रेप किया। सामिया ने फिर उस घर से भागने की कोशिश की जहां उसे अपनी शादी के टाइम फंसा हुआ फील हुआ था, लेकिन उसके एक्स हस्बैंड ने उसे पकड़ लिया और उसके गले में उसी का दुपट्टा लपेट दिया और उसकी जान ले ली। उसके फादर ने किसी भी तरह के इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर दिया। इस बार पुलिस ने एक खुशहाल शादी की कहानी पर बिलीव नहीं किया, जैसे कि सामिया के फादर और उसके फैमिली मेंबर्स बोल रहे थे। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि सईद और साकिल दोनों फैमिलीज ने सामिया के डिवोर्स के एफर्ट्स को डिसरिस्पेक्ट किया क्योंकि वो किसी दूसरे इंसान से शादी करना चाहती थी जो सुन्नी मुसलमान नहीं था, जिससे साकिल की यूके जाने के चांसेस बर्बाद हो गए और अपनी फैमिली के ओनर को उसने डिसरिस्पेक्ट किया। एक वीमेन की अपनी जिंदगी जीने की डिजायर एक अनइमेजिनरी लग्जरी और फैमिली बिट्रेयल थी। इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता चला कि जब सामिया ने अपने पहले हस्बैंड से भागने की कोशिश की तो वो अपने फादर के पास गई, जिन्होंने साकिल की सहमति में सिर हिलाया, जबकि साकिल सामिया का गला दबा रहा था उसके दुपट्टे से। उसके बाद मोहम्मद ने अपनी बेटी के पैर पकड़ लिए, फिर साकिल भाग गया और उसके फादर ने एक क्राइम को एक एक्सीडेंट में छुपाने की कोशिश की। प्रॉब्लम ये थी कि एविडेंट बहुत कम थे। ऑल्दो सामिया की मौत को एक मर्डर में करार कर दिया गया था, लेकिन ये प्रूव करना इम्पॉसिबल था कि किसने सामिया को मारा था। 2 साल की कस्टडी के बाद सितंबर 2018 में साकिल को बेल पर रिलीज कर दिया गया, पुलिस के कन्फेशन के बावजूद, क्योंकि पाकिस्तान में सजा के लिए ये इनसफिशिएंट थे। 2019 में उसने एक ब्रिटिश पाकिस्तानी वीमेन से दोबारा शादी की और यूके में एंटर करने के लिए स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई किया, क्योंकि ये उसका अल्टीमेट गोल था। हावेवर एमपी नाज शाह ने ये इंश्योर किया कि उसने जो वीजा अप्लाई किया है वो डिनाई हो जाए। 4 मंथ्स जेल में रहने के बाद मोहम्मद शाहिद सामिया के फादर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और कोर्ट ने इनसफिशिएंट एविडेंस के कारण उन्हें रिहा कर दिया। जन 2018 में किडनी फेल होने के कारण मोहम्मद को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और 52 इयर्स की एज में एक लाहौर हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। अक्टूबर 2016 में सामिया की मां और बहन के लिए अरेस्ट वारंट जारी किए गए, लेकिन वो पाकिस्तान से यूके लौटने में कामयाब रहे और यूके से उसने इवेंट्स का एक पूरी तरह से अलग वर्जन एक्सप्लेन किया। उसने बताया कि उनका फैमिली उन्हें हर चीज के लिए आज़ादी देता था। उनके पेरेंट्स ने उन्हें कभी भी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया, बल्कि सामिया अक्सर अली के साथ लाइफ के बारे में कंप्लेन करती थी और कहती थी कि उसने उसके सारे पैसे ले लिए और वो दुबई में बहुत कठिनाइयों के साथ रहती है। उसने अपने सैड लाइफ को दिखाने के लिए मुझे कई पिक्चर्स भी भेजी थी जो कि लग्जरियस से काफ़ी दूर था। ऐसा लगता था कि सामिया के दुबई में
एक अलग विजन था। मदिया का मानना था कि इन एक्यूजेशंस ने उनके फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके रेप्यूटेशन को बर्बाद कर दिया और फॉल्स क्लेम्स के कारण उन्हें गरीबी में छोड़ दिया। रिगार्डलेस, इसे ये ट्रैजिक फैक्ट नहीं बदलेगा कि एक यंग वीमेन की डेथ हो गई उन लोगों के थ्रू जिनसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी और जिन पर वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट भी करती थी। वो अक्सर उनके लिए हर कुछ करती थी जो वो चाहते थे। बस उसने एक अपने मन का डिसीजन ले लिया तो पूरी तरह से गलत हो गई और जिसके कारण उन लोगों ने उसकी जान ले ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।